उद्देश्य क्या है? ललारे जो बंद कर दो तो पहले क्या उबेर पर हो, हटाओ यहाँ, चलो हटा दो, तीनों हटा दो यहाँ। परीक्षक जी उसका एक उद्देश्य है कि कमजोर खा लेना, कमजोर पहन लेना, पर कभी कमजोर बैठक में मत बैठना, मत बैठना जी। कहो कहो हमने जी, सबसे पहले कहो जलेसर। अच्छा कई चुड़ो मालूम है मैं के जीत तो चल जावे हो नहीं, बालगन ने मोबाइल देखे होंगे, कोई प्रसंग नहीं चला, 10 लाख लोग लास्ट 20 लाख लोगों ने देख लो, पर शादी व चुटकला अब तक 2 करोड़ आदमी देख चुके हैं, 2 करोड़। क्या दरोगा जी रिटायर है के आए, बिना के लड़का के आए शादी भाई स्वामी जी, और हम खा रहे खानो नहीं गया। एक कमरा में शास्त्री मंडल खानो खा रहे, एक कमरा में ब्याह को सौदा चल रहा। अच्छा आईनू के ब्याह को सौदा ही हो तो दरोगा जी कह रहे कि जी बताओ, एक ठोरे के 15 लाख दे रहे, बे 18 लाख दे रहे, बे 20 लाख दे रहे, त्याग कैसे कर लू 12 लाख में? हमने वो सुन ली। दूसरे दिन जैसे तुम बैठे हो तैसी दरोगा जी बैठे पीरो कुत्ता पैरे से, हमने की दरोगा जी के 10 लाख और 20 लाख के चक्कर में मत रहो, कोई बढ़िया बिटरिया मिल जाए, कोई बढ़िया आदमी मिल जाए ताको ब्याह कर लो, नहीं कोई कुत्ता धोबती बात चारों खाने चित्त मार जावे हो, तब सुनाओ जी। सो भैया चल इतनों को क्या दिल्ली तक बुलाए, लक्ष्मी नगर में राजधानी है भारत की, तो मऊ में प्रस्ताव जे इधर होगा जाई के ना तो बुलाए हो तुम। कथा तो हमारे ने कहते हैं, वो कथा क्या सुनो क्या है, सब ध्यान से सुनेगा, केवल 5 मिनट। एक नेताजी थे, बढ़िया कपड़ा पहनते, भट्टी के धुबे, काम 1 रुपया को कत्तनाए। अब शादी के लाले पर गए, तो कहो बड़े बूढ़े ने जुगाड़ बना के उनको ब्याह करवा दो। शादी है कि जो बहू आई घर में, सुबह 2-4 दिन तो देखी चेटे का बच्चा का कत्तो तो ही ना है जी, ये भेना हमारी रोटी कहां तक खाएंगे, पर ना कही माने समय काटत रही, और बे लग गए कहो विधायक के संग, राइफल पकड़ ले पीछे डोले सब दिन। अच्छा नेताजी सांझ गुता दे बेऊ 100 रुपया ना। सो धीरे धीरे कस्सों में व्यतीत बहुत, तो उनके लड़की पैदा है, जो लड़की पैदा भाई और निकल लड़की भाई 4 साल की, सुबह पैर के कुत्ता धोती और डार अंगोछा लेकर के जा रहे, गाड़ी आ गई बाहर। सुबह बहू ने पीछे तो कॉलर पकड़ लो, कहां जा रहे हो? कि नेताजी गाड़ी आ गई, खो पड़े फोड़ दूंगी जी, लड़की तो ब्याह लाख होई कहू देना कछु है घर में, कछु करता हो तुम? नेताजी ने की तू चिंता मत करे, जावाती कोई चिंता मत करे, मैंने पूरा जीवन करवाई का है, अच्छे में ही बैठो, तुझे मान ला लड़की को ब्याह करूंगा तो कम से कम 100 बीघा खेत करेगा। ए बहू ने की तेरा नाव मिटिया जेऊ तो देख ले 100 बीघा भाव मांगे हो क्या लाख हैं, सो कि तू चिंता मत कर, ब्याह लाख तो है जानना बेटर है, मेरे जीवन में कमाओ ही का है, जे इसी को है, अच्छे में ही बैठो। अब वो समय काटत रही, दुखे सुखे करके मान लड़की 18 साल की कर ले। सुबह नेताजी पैर पजामा डार अंगोछा लेकर के जा रहे, विधायक जी की आएगी गाड़ी, सो हॉर्न लग गो। सो जो वे लेकर के चले, सो बहू ने अब की पकड़ ले, खींच के पीछे थे, कहां जा रहे हो? कि वो गाड़ी आ गई नेताजी, खबरदार हड़िया के मत दो कर दूंगी, तुम्हें का मैं तुम्हें जो मालूम है ये लड़की अब 18 साल की आ गई। नेताजी ने की बिच्छो बना बात बनाई, बहुत दिना है गए। सो जाए के विधायक जी कही के विधायक जी जीवन भर हमने तुम्हारी सेवा ही करी, हमने कबू कुछ मांगो नहीं और तुमने कबू कुछ दो नहीं हमें, तो इतो करवा दो, हम पे लली भी आला कह गई, यानी लड़का दिखवा दो। अब विधायक जी ने कहा सोची कि बच्चों पूरे जीवन लेकर वजह सेवा करता, कबू जाए 1 रुपया नहीं दो हमने, और जाऊ ने कबू मांगो नहीं, और आज हमारी विधानसभा बन रहे, सो सबरे जितने उनके कर्मचारी सब आदेश करो, चलो गाड़ी निकालो, सब इंडिवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बुलेरो सब निकालो, और रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक सब हथियार धरो, जाओ नेताजी तैयार है क्या? आज पूरा दिन तैयार ही नहीं। नेताजी बड़े खुश है के आए, सो घर से बढ़िया भक्ति के धोए कपड़ा। अच्छा कपड़ा क्यों धोई जाते कि विधायक जी के संग ही लगा देते लाने में मेरे पे कपड़ा, सो पैर के और जो अंगूठा डाल के चले, आज तो अगली सीट में बैठे हैं, अगली पे। और तुमने देखी हुई जब नेताओं की गाड़ी आती है ना, में सायरन बजते हैं बहुत तेज, जा काम में है कि 20 गाड़ी लेकर ताई में सन्नाटो पज्जा भैया का है वो। सो एक पूछत गए
जा गांव में कह बीघा सबसे ज्यादा, बागाम में कह बीघा, बागाम में कह बीघा, एक गांव में लंबतदार मिल गए, उनके पास 100 बीघा के तो एक ही लड़का हो। सो बाई के दरवाजे पर गाड़ी रोक दी। उन्हें भैया कैसे आए हो? नेताजी ने कितना लड़का बताओ ब्याह के लाए। बेटा बैठ जाए, बैठ जा, क्या लड़का बताओ ब्याह के लाए। बे बोरे बोलेगा लड़का तो है, पर तुम्हें जेऊ मालूम है 100 बीघा खेतों में पे। अच्छा 100 बीघा बच कैसे रहो? 3 पीढ़ी ते कोई को तात 100 बीघा ही। भैया पर एक बात सुन लो, 100 बीघा खेत है, कछु लेन देने की बात कर लो। और जा बात है तो तुम जानते ही हो कि हिंदू के ब्याह में 100 दही हो तो पहले, तो भैया तय कर लो। नेताजी ने की तय, पेन तो जी बताओ मांगत काओ, जो क्या मुंह खुला 100 मांग लो, पर पहली में ही सुन लो, मैंने पूरा जीवन एक ही लड़की है मुंह पे, जीवन में जितना कमाओ है 3 किलो सोना तो मेरी लड़की पे ही है, अब बाकी जो बने उसको दे दूंगा। लड़का बाप ने की 3 किलो 1,70,000 को 10 ग्राम आ रहा है, और 3 किलो सोनो। भैया ठीक है हम राजी हो। बोले से ना कहीं विधायक जी को मुंह पे कचुनाने के बेटा को रुपया दे दियो। सो विधायक जी ने वो 10,000 की गड्डी बिल्कुल नई करेंसी भाई निकाल के दे दी, नंबर वाई नोट में होता है। और नेताजी ने हाथ में धर के कई लड़का बाप ले बहरे भेंट पकड़ो भाई। अब लड़का के बाप ने जो नई गड्डी देखी, सो गड्डी ले ली हाथ में, और नेताजी ने सुनो घबराइयो मत, ये गड्डी तुम्हें ना दई, ऐसे जितने बराती आएंगे सबको एक एक ऐसी। ओ लड़का बाप ने की बरातियों को गड्डी मिल रही है, ओ भैया मुझे कितो मिले हो? ठीक है भैया तय शादी, पर एक काम कर दियो ने हमारी बारात बड़े बड़े आदमी की आ भाई ने खातर अच्छी कर दियो। खातर का खाओगे सो लिस्ट बनाओ। बात का कहते हैं बाल को? मेनू कार्ड कहते हैं, का कहते हैं? तुम्हें जो मन में आ बताई लिस्ट बना के दे दो। पर सुनो ने बहरे पहले में ही सुन लो, जी लड़की जाते ना मेरे घर पैदा भाई तो मैं डस्टोन करो जा लड़की को, काउ ने लड़कों को ना करो होयो। और जादना में डस्टोन करो जा लड़की को, तादना पूरे गांव में क्षेत्र में नातेदार रिश्तेदार एक एक आदमी पर 3-3 पातल 9-9 घोलुआ पस्से मैंने। अच्छा ब्याह होगा तो और अच्छा कर देंगे। लड़का बाप ने कही कि डट्ठोना में 3 पातर 9 घोलुआ एक आदमी पे। ठीक है भैया हमारा आज तो जाओ तय बिल्कुल बिल्कुल 3 किलो सोना तो पक्को ही है बिल्कुल। लौटे आए, अब वो विधायक जी की गाड़ी चली गई, विधायक जी के यहाँ को हतका ऐसे ही फिर रह गए। सो पे घर को आए, वो घरवाई मिली दरवाजे पे, देखिए कैसो घर हो, लड़का कैसो है? नेताजी ने की लड़का की बात कर रही है, MSc प्रीवियस में पढ़ रहा है। जब मान ले 2 कोठी सिकंदर हैं, 3 हाथरस हैं, 2 अलीगढ़ हैं, 1 कोठी दिल्ली बन रही है, 100 बीघा खेत और एक ही लड़का है। ए बहू ने कही कहूं श्यापन ना खाओ गए में तो जो मालूम है कि कितने रुपया मांगेंगे? 100 बीघा खेत और इतनी कोठ नवाए। नेताजी ने की महारानी तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू बस तो ही ते हार रहा हूं मैं, हारूंगा काउसिंग इतना मैंने कराई का जिंदगी में, और तू मान ला ब्याह तो है हो, बस तू चुपचाप बैठी रही है। सुनना रे ब्याह को बको है 15 दिना को वायदा ही है सब, तू चिंता मत करे। अब जो 8 दिन और बीते सो नेताजी ने परमाणु लिखो थे लड़का के बाप के लिए। पहले फोन तो होता ही ना है। चौधरी साहब अपई बराता होशियारी में लियो, मेरे ना दावत में एक एक बरातिया पर 9-9 पातर और 27-27 घोलुआ दावत में। भैया गांव में मालूम परी ओ भैया 27 घोलुआ एक आदमी पे, बाबा अपकू तैयार, बाप अपकू तैयार, नाती अपकू तैयार, बारात में 9 तो लग गए। और इतने नेताजी ने 2 दिना रह गए, 2 दिना रह गए। सुबह घरवाई ने कही कि सुनतना हो बारात में कितने आदमी आ रहे हैं? कि 500 आदमी आ रहे हैं। तो फिर कोई हलवाई कर दो है, चून पे सवाल आते कहूं
सामान को पच्चा बनवा लाते। नेताजी ने कहा हाथ जोड़ के तेरे महारानी हाथ जोड़ो तो मालूम वो पका चाहतो है हलवाई तो रुपये तो होगा ये तेरा नाव मिट गया 500 आदमी आ रहे घर में बारात में ओ लली चंद तो ले कुआं में गिरूंगी जी तो मरे हो अब बस महारानी तू रुक जा देख सुनते एकदम 3 दिन आ रहे हैं ब्याह तो है वो ए नेताजी पे चतुराई काटत रहे सो नए बालक बुलाए 15-20 जे बालक ठाड़े का नए लला 2 ठेली घोलुआ बल्लाओ सो जो 2 ठेली घोलुआ भर के दरवाजे पर खले बेटा एक ठेली में पत्थर ले आओ एक कमरा लिपवा के सांकत दे दी बब्बू ने की जिकाए कि जे 500 है ये तेरा नाम मिट गया 500 है जामे एक टीन की पांडे को कट्टा ना है और कई जो घोलुआ पत्थर खले उनके इतने जिकाए कि जे गोलुआ पात्र चो जामे का जरे हो गोलुआ पत्थर नुके ढेर लग गया शेरबा चुनना घर में बस महारानी तेरे हाथ जोड़ रहा हूं तू आज और चुप बनी रहा ब्याह तो है वो और इतने बराती मालूम परी सो हमारे यज्ञपति जी रामबीर सिंह नाम है तैयार भाई 3 दिन तो रोटी छोड़ दी और कहीं लला क्या बेटा ने कहा मेडिकल में चलो जाए चूरन की पुड़िया नहीं जेब में डाल ले जाएंगे मैं जी सुनिए कि 27 घोलुआ है एक लड़का ने की डोकत तुम्हें जो माले में 8 रहेगी तो रसमलाई है भाई ना मत कदुआ साग पे फैले रहो ए भैया 3 दिन तो रोटी बंद बिल्कुल ना लला मैं ही देख लेंगे अब और जब बात तुम्हें मालूम हो ही सब जितने श्रोता सब जानते हैं तुम खाली पेट हो तो पानी लगत हो बेऊ लगत हो भीतर पियो तो बारात तैयार और इतना लड़की भाई ने तो पंडित ब्याह 2 घंटा में पढ़ दियो दक्षिणा बाद में दे देंगे चिंता ही मत करो तो जो बारात तैयार भाई वाहन लग गए लाइन में और लड़का को बाप का चक्कर में 3 किलो सोनो है और बारात को जाकर तैयारी भाई सो भैया रामबीर सिंह तैयार भाई एक कुत्ता पर प्रेस धोबती पर प्रेस अंगोछऊ पर प्रेस चांद पर प्रेस और मोछन पर प्रेस और जाकर वाहन में बैठे अपू ओ भैया तुम्हारी सब बेबे सामान है तेने के नाम ना है ये ठीक है खातर के माए और जाकर बारात उतरी 3 दिन आगे भूखे तो अब तुम देखियो 500 अलग पेंशन जातो है जहां में सामान धरो जातो है सो जो 500 के सामने है कि लिखरे सो मैं परीक्षक जी महाराज ने बस दरवाजे में नजर करके सूंगो लला खसबोई मार रही है ये तो तुम बेकार बात बेकार बाबा तुम वो खसबोई मार रही है सब सामान यहीं आ जाओ पातर पे यहीं खा लियो अब नेताजी ने कही कि भगवान अब मामलो तुल और इतने लड़की की मैया को चैन नहीं ओ लली बेटा मुंह दिखावे लाके ना छोड़ी जा हत्यारे ने ये 500 आदमी दरवाजे पे बैठ गए जेऊ ना गए बोला भाई वो एक कचौरी हुआ घर में उन्होंने की सुनो आज तुम्हें का मैं जो तुमने करो तो करो महारानी ते की सब खा रहा हूं 1 घंटे की बात हो रहा बस तू चुपचाप बैठी रहे सो जो दरवाजे पे बारात उतर के चली सो नेताजी ने कहा दावत खाओ पहले चलो तो एक बात ध्यान रखियो लड़का को बाप माल के चक्कर में लड़का लड़की के चक्कर में और बारात पात के चक्कर में होते हमेशा सो बारातिया बैठ गए लाइन लगाए गए रामबीर सिंह कसी आए पेट में अंगोछाते बांध लो भूखे 3 दिन आ गए अब काय कमाए भैया सामान आ जावे जल्दी जल्दी और बाई लंगो के पास समाओ एक लड़का की दुकान बात वगैरह बाबू का आ रहा हूं सब सामान यही नेताजी ने चलो रे ए बालको एक बेर में एक ही घोलुआ पसियो 27 घोलुआ धरेगा तो तक 2.5 घंटा है वो एक एक पत्थर धरी सो 2 घंटा पातन में है गए तो तक पंडित जी ने ब्याह पढ़ के तैयार और जो घोलुआ पातर पस से उकसे रामबीर सिंह उकसे ऊपर नीचे पेट उठा लियो भीतर दे 3 दिन आगो ए लला अब सामान कोई मत बसियो मैं मानो करे आनो घोलुआ पातर है गए ना सो नेताजी तत्ते गए तत्ते आए फिर तत्ते गए पर भैंस अकल ने काम नहीं दो अब कबू तो अंगोछे जालम घुमा ले कबू जालम घुमा ले सो ऐसा एक नई उम्र को बालक बैठो बीच में उनकी लला ठाड़ो भैया क्या बोलो नेताजी बताओ कि जब बारात में लड़का को बहनोई हुआ हो
आए कहाँ बे बैठे पहले नंबर पर जूता पैर बैठे कहाँ। और एक बात तुमने मेरा तजुर्बा करके देख लियो, लड़का को बहनोई ज्यादा सारे की बारात में जावे हो, वो बाद ना सिगरेट जरूर हो रहे हो, पर एक दुख होता है मुझे, एक कष्ट होता है। और जब बात अगर सुन लो और जो जो सारे के ब्याह में जाओ जाओ बात को ध्यान रखियो, मेरी को माल मिले तो लड़का वाए, बचे तो लड़की वाए को। बात समझियो मेरी, संपत्ति माल मिया तो लड़का वाए को और बचिया तो लड़की वाए को। ये लड़का को बहनोई बिना वजह की बुराई लेके लौटो तो न लेना न देना, जे ज्यादा पे वो करेंगे कि मैं सारे जिना दो जिना दो जिना दो। और सही बात तो जगह लड़ाई वही करवा देते। सो जो बिन्नी कही कि कहीं के बे बैठे पहले नंबर पर जूता पहने, सो नेताजी चले गए तब खिसिया के तो जाके गलेबान पकड़ के वो जीजा उठा लो ऊपर। चोरे कितना बड़ा आदमी है तू, बड़े में ही रहूं मैंने जीवन भर करो ही कहा, तो जैसा ही बड़े की संगत भेगी है मैंने। जिस सवई बरात जूता उतार के खावे हो, तू जूता पहन खावे हो, तो उठा के गलेबान पकड़ के एक थाप दई तो जीजा को मुंह फेंक दो जाला। भैया लड़का के बाप ने, लड़का ने, सबन ने कही ऐसे नीचे के जाते ब्याह करो है, हमारे दामाद की बेइज्जती करी है, हमारी बहनों की बेइज्जती करी है, ऐसे के ना तो कोरो ना खानो। नेताजी ने की क्या कह रहे हो रे, कोरा ना खानो और तुम्हें खबा करो है। ए लला जब पास के बाद तारो दे, पूरा गांव में बटवा दूं, कुत्तन भिगवा दूं, पॉइंट डरवा दूं, बस तुम्हें रखवाऊंगा कचौरी कैसे हूं। अच्छा तारो तो बात लगी रहो, मां में कहो भैया सबई बारात खड़ी है, सब खड़ी भाई, काऊ कछ नहीं मिले, एक पानी तक नहीं मिलो, एक घूट पानी पी जाओ तुम होते आई है। क्या समझ रहे हो तुम, मैं बिगड़ गो लाखन को तो बिगड़ जान दो। भैया कछू बोले कि देखो जब नेताजी की कोई कमी नहीं, लड़की भाई कोई कमी नहीं, 27 घोलुआ पस्से के सामने और सामान आ गई बारो सबसे ज्यादा रेड तो या जीजा ने मारी है, जब डेलन दे मैं सके। भैया जो जीजा पर डेल परो बहनोई पर एक खेतन में, और तब लड़का के बाप ने कहा कि सुनो अबे वो देख लियो तुम, और सुन तेना पानी तो पियनो ही ना है, तू हमारी लड़कियां विदा कर दे चल। उनकी बिल्कुल तैयार है, गाड़ी लगाओ, बुकाए चक्कर में वो 3 किलो सोनो तो आ रहा है। और एक बात को मैं अनुभव करके देखियो कि ज्यादा लड़का की बहू विदा होते, वो लड़का को बाप सवेरे तो नाश्ता ना खा तो बाकी हाथ में तो एक बैग हो भाई, नजर कहां रहते जी, मैंने स्वयं अनुभव करो है। सवेरे वो लड़की जब भैया लेके आता ना गोद में बहन को गाड़ी में बैठा रहे, तो वो लड़का को बाप नजर करते है कि मैं रात चीज चढ़ाई का ही सब पहने के ना है, जालंग नजर है बाकी बान असल चाय काखन मिली है। सो जो लड़की गाड़ी में बैठी और ताकन गाड़ी को हॉर्न लगो, तब कही नेताजी ने चौधरी साहब दावत पे बिगड़ गई है, मैं ही होते आई, सो तुम मैं जा मत आई और मैं त्या जाना जाऊंगा, और मैं लड़की ते कछु कह गई खाल कहचे के बोसो बात दूंगा। और नेताजी जाई चक्कर में खुशा के चले गए 3 किलो सोनो गाड़ी में। चलो वो बारात भैया जैसी हतकाई तैसी है कि रात के 1 बजे पहुंचे सो रामली सिंह के लला बोले देखिए का तो बाजरा की रोटी धरी तो ना भैया करे गए 27 गोलियों के चक्कर में खाली लौटे। तो जीवन में ध्यान रखना, कमजोर खा लियो, कमजोर पहन लियो, पर कमजोर बैठक में मत बैठना। हाँ बोलिए संत भगवान की। देखो समय कम रह गया और आज भगवान ने माखन चोरी में पकड़े गए थे, भगवान के नाम के जयकारे देते हुए चले गए, गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन धाम बसाया, गाय चराते थे, रेंदा पेंदा मनसुखा छदा में सब बबूर की लठियां बना ली, गाय चराते थे। ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया था एक बार परीक्षित जी, चलो लला वो गोवर्धन बनाए होंगे कितने धर्मा में, वहीं सड़क पर रखवा लो, और तो कौन जगह है ना, वहीं रखवा दो सड़क पर। तो ना बन पाएंगे ये बहुत जने,
सब नगरवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। तो कन्हैया ने बाबा नंद से कहा कि आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज पूजा होगी तो गोवर्धन जी की होगी। क्यों? ये गोवर्धन पर्वत द्रोणागिर पर्वत का पुत्र था और इसे हनुमान जी उठा के लाए थे जब समुद्र पर पुल बांधा था तब। लेकिन हनुमान जी से इस पर्वत ने यह कह दी थी कि वो पुल में बाद में लगाइयो, पहले भगवान के दर्शन करवा दियो। लेकिन जब तक मथुरा पे लेके आए हनुमान जी तब तक पुल का निर्माण हो गया। ये पर्वत यहीं रख दिया था। तो सबसे पहले जो बात या गोवर्धन ने कही थी हनुमान जी से कि हम तो न घर के रहे न घाट के, भगवान के दर्शन ना भय वो अपनों को नवा छोड़े आए। उस समय भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से कि जा करके कह देना गोवर्धन पर्वत से क्या उसने मेरे पीछे अपने कुटुंब को त्याग दिया है, अगले अवतार में जब आऊंगा तो दर्शन तो दूंगा ही, पर उसने इतना त्याग कर दिया कुटुंब का, पूरे विश्व में उसकी पूजा करवा दूंगा। ये भगवान राम वचन देकर के गए थे। आज उसी वचन को निभाने के लिए भगवान परिवार सहित जा रहे हैं गोवर्धन की पूजा में। चलो गोवर्धन रखवा दे। सबसे पहले परीक्षित यज्ञपति जी चलेंगे गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। और जो भी हमारी माताएं बहनें बेटियां खीर पूड़ी पुआ बना के लाई हैं वो गोवर्धन जी की पूजा करें। और ध्यान करें कल की कथा अंतिम दिन है, तो कल कंस वध, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र के लिए चावल लाना। और कल पूर्ण आहुति हवन पे कोई भी खाली हाथ हवन मत करना, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता, पूरा नहीं माना जाता। लला जी कैमरा हटा लो यहाँ से। सबसे पहले परीक्षित यज्ञपति चले और हमारे जो व्यवस्थापक बच्चे हैं बेटा बाल्टी ले लो, स्टील के